हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग मंत्रा विद नितिन पे करता हूं। आज हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। ये हमारा कंटिन्यूएशन है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। मैंने ऑलरेडी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियो आपको हेल्प करेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को और आसानी से समझने में। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले फिगर की तरफ। इस फिगर में आप 3 कैंडल्स देख रहे होंगे जिसको मैंने बॉक्स के अंदर बनाया हुआ है। आप देखिए डाउन ट्रेंड हो रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था और एक खूब बड़ी सी बियरिश कैंडल बनी जिसको मैंने 1 नंबर लिख के पॉइंट आउट किया है। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस लेके एक प्लस साइन यानी स्टार का साइन बना है और उसके बाद जो थर्ड कैंडल है वो ऊपर बनी है। अब नाउ हम इस पैटर्न को कैसे पहचानेंगे कि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, तो इसके लिए हमें जानना ये ज़रूरी है कि जो हमारी बियरिश कैंडल है सबसे पहले तो ये डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, जो आपकी बियरिश कैंडल है उसका लेंथ जो है बड़ा होना चाहिए, यानी बहुत स्ट्रांगली जो है वो कैंडल नीचे की तरफ आनी चाहिए। उसके बाद जो वो स्टार बनेगा, जो फिगर नंबर आप 2 देख रहे हैं, वो स्टार या तो प्लस पॉइंट में हो या उसकी बॉडी अगर थोड़ी सी मोटी भी है। एक आप इसमें वर्टिकल लाइन देख रहे होंगे और आप एक एडजेसेंट लाइन देख रहे होंगे फिगर नंबर 2 में। तो जो एडजेसेंट लाइन है वो अगर थोड़ी सी भी मोटी भी होगी तो भी चलेगा। जो उसकी बॉडी है वो थोड़ी सी भी अगर हल्की सी अगर मोटी होगी तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए बॉडी उसकी। प्रॉब्ली एक प्लस साइन की तरह से दिखना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। उसके बाद जो थर्ड कैंडल है, जो आपकी बुलिश कैंडल है, वो आपकी फर्स्ट कैंडल के 80% तक की बॉडी को कवर करनी चाहिए। रिमेंबर, जो आपकी थर्ड बुलिश कैंडल है वो आपके फर्स्ट बेयरिश कैंडल के 80% तक के बॉडी को कवर करनी चाहिए। और इन तीनों कैंडल में एक अच्छा खासा गैप होना चाहिए। और ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न सबसे बेस्ट कहाँ पे काम करता है, तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानते होंगे कि हम जब भी चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं तो हम हमेशा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जब ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है, जब ये छोटा वाला स्टार बनता है आपके सपोर्ट पे या आपके रेजिस्टेंस पे, तो उस समय ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। उस समय आप प्रोबेबिलिटी बहुत हाई लेके चल सकते हैं कि हाँ, इसके बाद से मार्केट जो है हमारा रिवर्स कर सकता है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न में जो हमारा प्राइस रिवर्स करता है उसका मूवमेंट जो होता है वो अप ट्रेंड मूवमेंट होता है। तो इसमें आपको 3 चीज़ समझ में आ गई। जो पहली कैंडल बियरिश कैंडल होगी वो उसका जो स्ट्रेंथ है और जो उसका लेंथ है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद जो सेकंड कैंडल है जिसको हम स्टार कहते हैं, वो उसका वॉल्यूम बहुत छोटा होना चाहिए। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि जो सेलर्स थे वो बहुत तेज़ी से मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे स्ट्रांगली, लेकिन उसके बाद जो एक कैंडल फॉर्मेशन हुई वो स्टार के रूप में हुई। मतलब अब उसके नीचे जो है वो स्ट्रांगली नहीं जा पा रहे हैं सेलर्स। इससे हमें ये समझ में आता है। और अगर उसके बाद जो बायर्स हैं, अगर वो विथ फुल बॉडी अगर एक कैंडल बनती है और फर्स्ट कैंडल जो बियरिश कैंडल है उसको 80% तक कवर कर लेती है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पियर्सिंग कैंडल में जैसा बताया था, अगर उस तरीके से वो उसको कवर कर देती है, मोर देन 60-70% जो है कवर करते हुए 80% तक चली जाती है, तो इसका मतलब हो गया कि ये पैटर्न जो है आपका 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। और ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है जो कि आपको इंडिकेट करता है प्राइस रिवर्सल का। करेक्ट। आइए अब इसी के ठीक अपोजिट हम अपने दूसरे फिगर पे चलते हैं और उसके बारे में जानते हैं। इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद एक प्लस साइन बना। मेरा जो प्लस साइन मैंने जो फिगर में बनाया है, जो आपका फिगर नंबर 2 है, जो स्टार बनाया है, वो थोड़ा सा इस फिगर में आप देखेंगे कि थोड़ा ज़्यादा ही मोटा हो गया और थोड़ा पास में है। बट इवनिंग स्टार पैटर्न में आप हमेशा ये याद रखिएगा कि ये जो तीनों कैंडल हैं, आपकी बुलिश कैंडल, फिर स्टार पैटर्न
और उसके बाद जो बियरिश कैंडल बन रही है, इनके में डिस्टेंस एक अच्छा खासा आपको चार्ट पे दिखेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो स्टार बना है वो ग्रीन कलर का बना हुआ है, करेक्ट। लेकिन आप कलर से धोखा मत खाइएगा, ये स्टार चाहे ग्रीन कलर में बने चाहे रेड कलर में बने, इट हार्डली मैटर्स। पैटर्न जो है वो बनना चाहिए, वो ज़रूरी है। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है, ये क्वेश्चन वो लोग मुझसे करते हैं कि सर अगर वो ग्रीन कलर में बना है या अगर वो ब्लैक कलर में बना है, और ये भी इवनिंग स्टार पैटर्न भी जो आपका जो सबसे बेस्ट काम करता है, वो अगर आपके किसी रेजिस्टेंस पे या आपके किसी सपोर्ट पे अगर बन रहा हो तो तब ये सबसे बढ़िया काम करता है। वहाँ से आप एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ बात याद में रखने की हो गई? पहली कि जो आपका कैंडल है, फर्स्ट कैंडल वो फुल बॉडीड कैंडल होना चाहिए। सेकेंड कैंडल जो स्टार बन रहा है वो चाहे वो रेड कलर में बने चाहे वो ग्रीन कलर में बने, एक प्रॉपर स्टार या हल्की सी अगर बहुत थोड़ी सी अगर बॉडी भी बनी है तो भी हम उसको कंसिडर करेंगे। और उसके बाद जो बियरिश कैंडल बन रहा है वो भी फुल बॉडीड होना चाहिए। और फर्स्ट कैंडल जो कि आपकी बुलिश कैंडल है उसको 80% तक कवर करना चाहिए। अगर 80% से ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया, अगर पूरा कवर कर लिए तो उससे बढ़िया और कुछ हो भी नहीं सकता है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 80% कवर होना चाहिए आपके फर्स्ट कैंडल का, करेक्ट। फिर ये रिफ्लेक्ट करता है एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट को। चलिए आइए अब हम अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़ते हैं। इस फिगर को हम कहते हैं बुलिश अबेंडेंट बेबी। आप गौर से इस फिगर को देखिएगा। इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है? आप देख रहे हैं डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, फिर एक सेकंड फिगर जो है वो डोजी टाइप की एक कैंडल बनी है, करेक्ट। ये लॉन्ग लेग डोजी भी हो सकती है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी भी हो सकती है, ये किसी भी प्रकार की डोजी हो सकती है, या एक ऐसी कैंडल जिसका प्राइस जहाँ से स्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट वहीं पे ख़त्म हो रहा है। पर इसमें कंडीशन क्या है कि आप देखेंगे जो फर्स्ट कैंडल है और जो थर्ड कैंडल है, यानी फर्स्ट कैंडल आपकी हो गई बेयरिश कैंडल और थर्ड कैंडल जो हो गई वो आपकी बुलिश कैंडल हो गई। उन दोनों की विक से ये नीचे बनी हुई है। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट कैंडल है और थर्ड कैंडल है उन दोनों की जो लोअर विक है उससे नीचे आपकी सेकंड कैंडल बनी है। इट कुड बी ड्रैगन फ्लाई, ये ड्रैगन फ्लाई भी हो सकता है डोजी, या ये लॉन्ग लेग डोजी भी हो सकता है। अब इसका पैटर्न कैसे कंफर्म होता है? जो थर्ड कैंडल है वो थर्ड कैंडल सेम 80% जो है फर्स्ट कैंडल को कवर करेगी या 100% कवर कर लेगी, तब हमारा ये कंफर्म हो जाता है कि जो हमारा प्राइस है वो अप ट्रेंड के लिए रिवर्स हो चुका है और बुलिश अबेंडेंट बेबी जो है वो अप ट्रेंड मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट फिगर की तरफ मूव करते हैं। सेम उसी तरीके से बियरिश अबेंडेंट बेबी होती है। इसमें आपका प्राइस जो है डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करता है। जो ऊपर कैंडल बनती है, लॉन्ग लेग डोजी बने, ड्रैगन फ्लाई डोजी बने या स्टार नुमा कैंडल बने, जो भी कैंडल बनेगा वो आपका जो विक है, अपर विक है बियरिश और बुलिश कैंडल का, जो अपर विक है उसके ऊपर बनेगी। इसीलिए इसको बियरिश अबेंडेंट बेबी कहते हैं। देखिए बुलिश अबेंडेंट बेबी और बियरिश अबेंडेंट बेबी को हम इसी तरीके से पहचानते हैं कि जब भी आप देखेंगे तो जो भी आपकी बुलिश और बियरिश कैंडल का जो विक है ना उसके बराबर या उससे थोड़ी सी ऊपर ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये काफ़ी दूर होता है, ऐसा लगता है कि दो पेरेंट्स ने अपने बेबी को अलग कर दिया है या छोड़ दिया है। दैट इज़ वाई इसका नाम जो है बियरिश अबेंडेंट बेबी और बुलिश अबेंडेंट बेबी पड़ा है। और बियरिश अबेंडेंट बेबी जो है आपके डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट फिगर की तरफ मूव करते हैं। ये फिगर जो आप देख रहे हैं इसको हम 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न कहते हैं। इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 कैंडल बनी है बुलिश डाउन ट्रेंड के बाद,
और तीनों कैंडल्स जो हैं उनका जो ओपनिंग प्राइस है वो अपने नेक्स्ट कैंडल से ऊपर खुल रहा है। जो फर्स्ट कैंडल है उसका ओपनिंग प्राइस देखिए, सेकेंड कैंडल का ओपनिंग प्राइस देखिए और थर्ड कैंडल का ओपनिंग प्राइस देखिए। तीनों का ओपनिंग प्राइस एक दूसरे से ऊपर खुल रहा है। पहली चीज़, जो क्लोजिंग प्राइस है वो भी एक दूसरे से ऊपर क्लोज हो रही है ये तीनों कैंडल्स में। अगर आपको ओपनिंग प्राइस ऑफ द कैंडल और क्लोजिंग प्राइस ऑफ द कैंडल नहीं पता है तो आप मेरा कैंडल स्टिक पे पहला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस क्या होती है कैंडल की। तो इसमें आपको दिख रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस। दूसरी चीज़, आपको इन तीनों कैंडल्स की जो शेप है और जो साइज़ है वो इक्वल दिखेगी। कोई भी कैंडल इसमें ना बड़ी दिखेगी ना कोई छोटी दिखेगी, तीनों इक्वल शेप एंड साइज़ की दिखेंगी। तीनों की जो ओपनिंग प्राइस है वो एक दूसरे से ऊपर दिखेगी और तीनों की जो क्लोजिंग प्राइस है वो एक दूसरे से ऊपर दिखेगी। देन ये इंडिकेट करती है कि ये 3 वाइट शोल्डर्स पैटर्न बना है, जिसका मतलब है कि यहाँ से प्राइस अब ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ये अपवर्ड ट्रेंड को शो करती है। आइए अब नेक्स्ट फिगर की तरफ मूव। इसी के बिल्कुल ठीक अपोजिट जो पैटर्न होता है उसको हम 3 ब्लैक क्रोज कहते हैं। इसमें वही सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं जो 3 वाइट शोल्डर्स में होती हैं, बस ये डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी जो आप देखेंगे जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है तीनों कैंडल्स की वो एक दूसरे से नीचे होती है। पहले कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है उसमें दूसरे कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग देखेंगे तो वो उसके नीचे होगी। तीसरे कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग देखेंगे तो वो दूसरे कैंडल के नीचे होगी। इसका मतलब इनका भी शेप और साइज़ लगभग ऑलमोस्ट 99% एक जैसा होता है और इनकी जो क्लोजिंग और ओपनिंग होती है वो एक दूसरे के नीचे होती है। तो ये डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। आइए नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कहते हैं 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। ये सबसे नोन कैंडलस्टिक पैटर्न है और आपको यूजुअली बैंक निफ्टी 50 में इस तरह के पैटर्न आपको कई बार बनते हुए दिख जाएंगे। इसमें जो कंडीशन होती है उसमें जो पहली कैंडल है जो बियरिश कैंडल है वो काफ़ी बड़ी होती है। उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी बुलिश कैंडल, जो फर्स्ट इंडिकेशन है, वो एटलीस्ट 50% या 50% से ज़्यादा उसकी बॉडी को कवर करेगी, बियरिश कैंडल की बॉडी को। और जो थर्ड कैंडल बनेगी वो आपकी जो विक है आपके फर्स्ट कैंडल की, यानी जो बियरिश कैंडल की जो अपर विक है उसको क्रॉस कर जाएगी। तब ये पूरे पैटर्न का फॉर्मेशन होता है जिसको हम 3 इनसाइड अप कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन, बियरिश कैंडल एक बड़ी सी होनी चाहिए, वॉल्यूम दिखना चाहिए उस कैंडल में। और जो हमारी बुलिश कैंडल होगी, पहली कैंडल एटलीस्ट 50% या उससे ऊपर बुलिश कैंडल की बॉडी को कवर कर ले और जो थर्ड कैंडल है वो आपकी बियरिश कैंडल के अपर विक को क्रॉस करते हुए ऊपर चली जाए। तो ये 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न को दर्शाती है और इसके बाद एक अप ट्रेंड मूवमेंट आपको चार्ट पे दिखता है। इसी के ठीक अपोजिट जो दूसरा पैटर्न है उसको भी हम देख लेते हैं और उसका नाम जान लेते हैं। इसको हम 3 इनसाइड डाउन कहते हैं। इसमें भी वही कंडीशन लगती है। आपको सबसे पहले फर्स्ट कैंडल देखना होगा जो कि एक फुल वॉल्यूम पे एक आपकी बुलिश कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड कैंडल बने वो बियरिश कैंडल होनी चाहिए और एटलीस्ट 50% या 50% से थोड़ी ज़्यादा बुलिश कैंडल की बॉडी को कवर की हुई होनी चाहिए। और जो थर्ड बियरिश कैंडल बनेगी वो आपकी फर्स्ट कैंडल यानी बुलिश कैंडल के विक को क्रॉस कर देनी चाहिए या ऑलमोस्ट उस विक के बराबर, उस विक के अंदर नहीं, उस विक के बराबर या उस विक को क्रॉस कर देनी चाहिए। तब ये 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और इसके बाद मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चला जाता है, राइट। तो आज हमने ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाना जो 8 प्रकार की होती हैं और वो इस तरीके से होती हैं।
पहली आपकी इवनिंग स्टार पैटर्न होता है, दूसरा आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है, फिर बियरिश एबेंडेंट बेबी होता है, बुलिश एबेंडेंट बेबी होता है, 3 वाइट शोल्जर्स होते हैं, 3 ब्लैक क्रोज होते हैं, 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। मैंने अपनी तरफ से जो भी इंडिकेशन होते हैं इसके वो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से क्लियर कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा। और एक चीज़ आप कैंडलस्टिक पैटर्न में हमेशा याद रखिएगा, एक मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ कि जो कैंडल पैटर्न को चेंज करती है वो चाहे किसी भी कलर में हो। ये प्रॉब्लम बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं, नए ट्रेडर्स, उनको ये होती है कि सर नीचे तो हैमर जो बना था वो बेयरिश हैमर बना था, तो क्या बेयरिश हैमर के बाद भी रिवर्सल होता है? देखिए, अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रही है और उसके बाद इर्रेस्पेक्टिव वो बुलिश हैमर है या बेयरिश हैमर है, कोई भी कलर हो, इधर ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल से वो पैटर्न बन रहा हो, इट हार्डली मैटर्स, वो पैटर्न बनना चाहिए। उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल ऑन योर चार्ट, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का कैंडलस्टिक पैटर्न यहीं पे ख़त्म होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट हमने 3 पार्ट में हमने अपना कैंडलस्टिक पैटर्न ख़त्म किया है। इसमें कहीं पे भी कोई भी किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।